नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस हरकत के बारे में जिसके कारण सर्जिकल स्ट्राइक तो बनती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में इसकी चेतावनी दे दी है। तो क्या आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह होने वाला है? पहले ज़मीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाया था। अगली बार वो ज़मीन पर भारत को रोकने की तैयारी करके बैठे थे, तब भारत ने आसमान से हमला कर दिया। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक तो बनती है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है और पाकिस्तान के जनरलों का कॉमन सेंस भी बड़ा तगड़ा है। उनको लगता है कि ज़मीन और आसमान से हमले के बाद अब भारत समंदर के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो बेचारे आजकल समंदर पर निगाहें लगाए बैठे हैं, अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि भारत की सबमरीन उनकी सीमा में घुसने आई थी और उन्होंने खदेड़ दिया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती विमान ने भारतीय पनडुब्बी की मौजूदगी का पता लगाया था, यानी समंदर पर उसकी पूरी चौकसी जारी है। अब ये भी अजब संयोग है कि पाकिस्तान का ये दावा गृह मंत्री अमित शाह की सर्जिकल स्ट्राइक वाली चेतावनी के ठीक एक दिन बाद आया है। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले ये जान लें कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जिससे उसे सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। तो जरा इसे समझ लें। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से भारत ने अपनी सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अब घुसपैठ करना पहले जैसा आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में पाकिस्तान ने 1990 जैसी स्थिति बनाने की रणनीति पर काम शुरू किया है और घाटी में मौजूद उसके लोग बेगुनाहों का खून बहाने निकल पड़े हैं। आतंकी कश्मीरी पंडितों को, सिखों को और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। अक्टूबर महीने में 2 हफ्ते में 11 लोगों की हत्याएं होने के बाद अब गैर कश्मीरी वहां से अपने राज्यों को वापस जा रहे हैं। एक तरह का डर का माहौल बनाने की रणनीति पाकिस्तान की है। कुछ पाकिस्तानी और स्थानीय आतंकवादियों के कश्मीर में पकड़े जाने के बाद इसकी पुष्टि भी हो गई है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। जम्मू कश्मीर की विकास धारा को रोकने के लिए ये आतंकी कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा तो आतंकियों का साथ भला कौन देगा? विकास के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जनता में खुशहाली आएगी, तो पाकिस्तान का नाम भला कौन लेगा? पाकिस्तान की यही चाहत उसे सर्जिकल स्ट्राइक का तोहफा देगी और देश भर से आकर कश्मीर में रह रहे लोगों को वापस जाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने भी तगड़ी रणनीति बनाई है। और इसी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शाह को भेजा है। अमित शाह ने 15 अक्टूबर को गोवा में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दे दी थी। अब इसका स्वरूप क्या होगा, इसी पर बात होनी है। पिछले 15 दिनों में देश में हुए घटनाक्रम पर अगर बारीकी से नजर डालें तो समझ आ जाएगा कि इस बार पाकिस्तान को सब तरफ से भारत ने घेर दिया है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने के बाद ही भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और ये स्थिति बन ही चुकी है। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार पाकिस्तान को किस तरह सबक सिखाया जाए उसकी पूरी रणनीति लेकर कश्मीर गए हैं और वहां सुरक्षा अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश वो देंगे। इस बार 2 विकल्प भारत सरकार ने इस पर काम शुरू किया है और दोनों विकल्पों में पहला विकल्प ये है कि टारगेट को ढूंढकर उस पर मिसाइल या दूसरे हथियारों से फिजिकली हमला कर दिया जाए, जैसा पिछले सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था। और दूसरी रणनीति यह है कि या तो फिर ऐसा कुछ किया जाए कि पहले से ही तबाही की राह पर चल पड़े पाकिस्तान को ज़रा तेज़ी से तबाही की तरफ जाने में मदद कर दी जाए और इसके तहत पाकिस्तान के सहयोगियों को पहले उससे दूर ले जाने की रणनीति शामिल है। आप जानते हैं दुबई ने हाल में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर एग्रीमेंट कर लिया है।
सऊदी अरब अब भारत के ही साथ है। बदहाल हो चुके अफगानिस्तान में पकड़ कायम करने को तरस रहे तालिबान को भी भारत ने करीब करीब अपने पाले में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के इस दौरे से पहले शाह ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बहुत ही अहम मीटिंग की थी और जिसमें उन्होंने कई टॉप ऑफिशियल से खास रणनीति पर चर्चा की थी। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ ही इंटेलिजेंस के जो टॉप लेवल के ऑफिसर हैं लगातार जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और वो इन्हीं दोनों रणनीतियों को लेकर ज़मीन पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है और भारत ने उसके मददगार टर्की को भी उसी लिस्ट में डलवा दिया है। पाकिस्तान अभी भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसे 1-2 महीने में मदद नहीं मिली तो गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। ऐसे में वो अफगानिस्तान के जरिए भारत को उलझाने की जो रणनीति बना रहा था फिलहाल उस पर अमल नहीं कर पा रहा है और इधर भारत ने तालिबान से बात करके पाकिस्तान को उसी के हथकंडों से ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है। 3 दिनों पहले रूस में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल मिला है और इसके बाद तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्वीट में लिखा, मॉस्को में हुई बैठक में भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। ये उसके ट्वीट में था। वैसे अभी बता दें कि अभी तक भारत की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उच्च स्तर पर ऐसी चर्चा है कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे से ये तय करने वाले हैं कि पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाया जाए कि वो कश्मीर में गड़बड़ी भी नहीं कर पाए और उसके सहयोगी उससे दूर चले जाएं। और इसके लिए ज़रूरी हुआ तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी वे बात करेंगे और तालिबान से भारत की बातचीत को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर तालिबान छिटक गया तो पाकिस्तान के सपने चूर चूर हो जाएंगे। वैसे तालिबान को पाकिस्तान से धर्म की अफीम के अलावा कुछ नहीं मिल पाएगा। तालिबान को ये समझ आ चुका है कि भारत के साथ रहना ही फायदे का सौदा है। उसे यदि कुछ ठोस मिलना है तो भारत ही दे पाएगा। तो इस बार सर्जिकल स्ट्राइक कहां से होगी? जमीन, आसमान और समंदर से इसकी आशंका लगाए बैठे पाकिस्तान को अब पड़ोस से भी खतरा हो सकता है। फिलहाल इसका इंतजार पाकिस्तान को करना चाहिए, जवाब उसे जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन यह तय है कि पाकिस्तान इस बार भारत की स्ट्राइक से न घर का रहेगा न घाट का। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आगे फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।